सम्मानित साथी, पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई सम्मानित साथियों, और हम लोग को न्याय मिला। सम्मानित साथियों, आज तक इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित बहुत ही सम्मानित साथी, विभिन्न मंडलों में काम कर चुके, एक अपनी पहचान बना चुके माननीय बहन जी के बहुत ही विश्वासपात, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय विनोद बागड़ी साहब, इस बहुमूल्य समय लेकर यहाँ कार्यक्रम उपस्थित बड़े भाई सुरेंद्र मौर्य जी, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके पूर्व अध्यक्ष मंडल प्रभारी बड़े भाई सचिव भूषण जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई रमाशंकर बौद्ध जी, इधर मजवा के रामसागर राव जी, अविनाश गौतम जी और इस जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भाई डीसी जी राम जी, हमारा है। सम्मानित साथियों, हमारे इस देश में आज बाबा साहब के बाद अगर कोई जीती जागता मसीहा के रूप में है, वो आए लाडी बहन कुमारी मायावती जी। ऐसी स्थिति में आप सब लोग यहाँ संकल्प लेकर जाइए बाबा साहब के सपना पूरा करने के लिए आने वाले 2027 के चुनाव में अपने आदरणीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस संकल्प के साथ आज की सभा का समापन किया जाता है। ये बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज पूरे देश नहीं विश्व स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जयंती मनाया जा रहा है। पूरे इस विश्व के शक्तिशाली देश जो अमेरिका को कहा जाता है, वैसा देश भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोलंबिया के यूनिवर्सिटी उस गेट पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को आज पूजा जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है। माननीय बहन जी, इस प्रदेश में देश में आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सभी को आदेशित किया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन धूमधाम से मनाने का काम किया जाए। यहाँ पे और जैसे जन्मदिन मनाने के बाद और कुछ और माननीय बहन जी, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है, जो कभी संविधान के नाम पर, कभी बी टीम नाम बताकर सरकार बनाने के बाद हमारे तमाम इस देश प्रदेश के गरीब दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोगों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, इसके ऊपर भी माननीय बहन जी दुखित हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग धोखा में न आकर सरकार बनाए। अगर 27 में माननीय बहन जी की सरकार बनती है तो तमाम इस प्रदेश के गुंडा गुंडी जो दिखाई पड़ रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ेंगे और तमाम हमारी इस देश की प्रदेश की माताएं बहनें बेटियां सुरक्षित होंगी। कहीं ना कहीं ये पीड़ा और कसक इस बहुजन समाज पार्टी के सभी लोगों को है। ये कार्यक्रम के बाद फिर गोष्ठी अभी बैठक होगी आप लोग के पदाधिकारियों की कुछ? नहीं, अभी तो कोई बैठक नहीं हुई। ऐसे महामानव की जयंती पूरे देश ही नहीं, दुनिया के 192 देश बाबा साहब की 134वीं जयंती मना रहे हैं। और इस जयंती पे बहुजन समाज पार्टी के लोग एक संकल्प लेके गए हैं कि आने वाले 2027 में अगर इस देश उत्तर प्रदेश में अमन चैन की सरकार चलती है तो केवल एक बहुजन समाज पार्टी के उसके नेता माननीय बहन जी चलाती है। तो ऐसे मौके पर कार्यकर्ता इधर आए, पूरे जिले के कोने कोने से चल के और संकल्प लेके गए हैं आने वाले 2027 में माननीय बहन जी को 5वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बनाकर इस प्रदेश में जो आतंक फैला है, आए दिन घटना घट रही है, आप सब कुछ जान रहे हैं। अभी आज भी एक घटना घटा, कल भी एक घटना घटा, जिंदा जलाया जा रहा है पेट्रोल डाल के। पता कौन सी सरकार चल रही है भाई? यही प्रशासन तो बहन जी के भी साथ रहते थे, लेकिन बहन जी के शासन काल में इस तरह की घटना नहीं होती थी। आज कैसी सरकार चल रही है? तो यह देखते हुए ये कार्यकर्ता इधर शपथ आज लेके जाएंगे कि आने वाले 2027 में फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे और फिर अगला जब लोकसभा चुनाव होगा तो पूरे देश में इस तरह से जिस तरह से बहन जी कानून का राज चलाया, विकास का काम किया है, ये पूरे देश में चलेगा। जब अगली बार लोकसभा चुनाव होगा तो इस देश का प्रधानमंत्री बना।